तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भी अपनी एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोगों को फैक्टोरियल सोल्व करना है। जो फैक्टोरियल हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि फैक्टोरियल क्या चीज़ है, आज उसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, और ये फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि 8 फैक्टोरियल को है ना सोल्व करके दिखाना हमें। तो 8 फैक्टोरियल, भाई 8 का फैक्टोरियल हम जानते हैं, जिसका भी फैक्टोरियल बोला जाता है उस नंबर को लिखो, उससे एक एक कम होते जाओ। ठीक है, एक एक कम होते गए और सबके बीच में मल्टीप्लाई करनी है हमें, यही फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे भाई, कितना हो गया 8 गुना 7 56 गुना 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 और 12 6 72 720। अब इनकी गुणा करनी है हमें, 6 दूनी 12 और 7 6 42 43 35 53 3 5 7 5 35 5 40। ठीक है, ये गुना आगे भी 56 गुना 720। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल अपना ये होगा। इसमें सेकंड पार्ट बोल रहा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। देखो इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूं कि जब भी फैक्टोरियल आए तो आप लोगों को ये कॉमन लेके घटाना नहीं होता कि कहीं ये सोचो कि फैक्टोरियल को कॉमन ले दिया 4 माइनस 3 1 बच गया। ठीक है, ये कभी मत करना भाई, फैक्टोरियल कॉमन नहीं आता। ठीक है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल खत्म भी नहीं होता गुणा भाग में हो तो। जैसे अगला अपने पास ये क्वेश्चन आएगा थर्ड है, तो इसमें फैक्टोरियल से फैक्टोरियल उड़ाना नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 माइनस 3 फैक्टोरियल को हम एक फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है 4 फैक्टोरियल को सोल्व करना है। भाई 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, 4 फैक्टोरियल हो गया। माइनस अब 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मिला भाई हमें, 4 गुना 3 12 दूनी 24। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे इतना ही रह जाएगा, और 3 गुना 2 6, कितना आ गया ये 18 आ गया अभी। ठीक है, इस तरह से सोल्व करेंगे। आगे है अपने पास सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जो है 7 फैक्टोरियल होगा। भाई अभी तो मैंने ये बात बताई थी कि ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ऐसे बताना थोड़ी ना है कि नहीं होगा। हम क्या करेंगे, लिख के दिखाएंगे। पहले इसको प्रूव करेंगे कि ये जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के उस साइड जो राइट हैंड साइड है, ये दोनों जो है इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में आपको ये 7 फैक्टोरियल के बाद क्वेश्चन मार्क मिला हुआ है, इसका मतलब यही है क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 3 फैक्टोरियल क्या होगा भाई। अच्छा मैं बार बार सोल्व नहीं करेंगे हम, अभी क्या था 3 फैक्टोरियल अपने पास है ना वो आया था 6। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल 6 आया था और 4 का फैक्टोरियल 24 आया था। इनको लिख लेते हैं, 3 का फैक्टोरियल 6 आया था और 4 का फैक्टोरियल 24 आया था। 24 और 6 30 हो गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड देखें 7 का फैक्टोरियल, तो 7 का फैक्टोरियल क्या होगा भाई, 7 का फैक्टोरियल होगा अपने पास 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने है ना 8 गुना 7, इन दोनों की गुणा तो ये 56 लिख ली थी, और 6 से लेके 1 तक की गुणा है ना ये 720 लिख ली थी हमने। ठीक है, तो 6 से लेके 1 तक की गुणा 720 होगी, और गुणा ये 7 तो है ही। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 दूनी 14 49 और 1 50 5040 भाई। अब देखो राइट हैंड साइड अपनी 30 है और लेफ्ट हैंड साइड अपनी 5040 है, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं है, तो अपना 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जो है वो 7 फैक्टोरियल नहीं होगा भाई। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बताया था उस टाइम पे कि क्या करना है। यहाँ पे आप लोग जब काटने लगो तो आपको 8 फैक्टोरियल पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में आप लोगों को 8 गुणा 7 गुणा, अब इसको 6 फैक्टोरियल पे रोक दो। ठीक है, जैसे हमने 8 फैक्टोरियल लिखा था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 गुना 7 गुना, और यहां से जो आगे जितना बच गया इसको मैं ये रेड पेन से इंडिकेट कर रहा हूं कि 8 फैक्टोरियल में अपने पास ये जो टर्म थी 8 गुना 7 के बाद, तो ये 6 5 4 3 2 1, क्या ये 6 का फैक्टोरियल नहीं है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8 गुणा 7।
ठीक है, और इनटू 6 5 4 3 2 इन सबको हमने 6 का फैक्टोरियल लिख लिया। अब बात यह आ गई कि सर 6 का फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास नीचे 6 का फैक्टोरियल था ताकि हम इसको उस पे पूरे से काट सकें, ठीक है, इजी हो जाएगा भी अपने लिए, इसलिए हमने इसको 6 का फैक्टोरियल लिख लिया। ये क्या है 6 फैक्टोरियल इनटू ये है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को सोल्व कर लो 2 गुना 1, ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल पूरा कट सकता है, ठीक है। अब ये 2 से काटेंगे तो 2 से 4 पे कट गया, 7 चौक 28 पे, ये अपना आंसर आ गया 28। तो ये था अपना 1 2 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए अपने ये एक ही बार में। अब मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इसको सोल्व करने का, ठीक है, या फिर सेकंड क्वेश्चन है इसको सोल्व करने का, इनको एक कैलकुलेशन से और भी सोल्व किया जा सकता है। कैसे, ये अपने पास 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि फैक्टोरियल कॉमन नहीं आ सकता, फैक्टोरियल का मतलब अकेला फैक्टोरियल कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन यहां पर एक टर्म है 3 फैक्टोरियल, वो कॉमन जरूर आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो सेम है, सेम तो कट भी सकता है ना, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, कैंसिल भी हो सकता है सेम, तो सेम कॉमन भी आ सकता है। तो 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहां बचेगा 4 माइनस यहां बचेगा 1, तो ये बचेगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल को सोल्व कर लेंगे हम। भाई 3 का फैक्टोरियल क्या था अपना, 3 का फैक्टोरियल था 3 दूनी 6, है ना, 6 गुणा 3 कितना आ गया अपने पास 18 आ गया, यहां पे भी तो 18 ही था, है ना। अब दूसरी बात, अगर सेकंड क्वेश्चन ये बोलता प्लस, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लस कर देंगे, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे जोड़ हो जाएगा प्लस प्लस 4 और 1 5, फिर 5 गुणा 6 30 आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझे हो तो देखो क्या किया है हमने, कुछ भी नहीं, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल है ना, तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा 4, 3 फैक्टोरियल क्या था 6 और ये 1 प्लस 4 क्या था 5, कितना आ गया 30, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे भी 30 आया हुआ था। तो ये थे भी अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। भाई फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करेंगे। अब बात ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक है, ये अटा बटा प्लस इस ऐसी फॉर्म में हो तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ही लेते हैं। अब एलसीएम कैसे ले ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो ध्यान रखना इसमें एलसीएम हमेशा बड़े वाला फैक्टोरियल होता है भाई। अगर हम लिखे 1/6 प्लस 1/7, अगर हम खाली इतना लिखें 1/6 प्लस 1/7, तो इसमें कभी भी 7 जो है वो एलसीएम नहीं होता, लेकिन जब फैक्टोरियल लगता है तो इसमें 7 फैक्टोरियल मतलब बड़े वाला ही हमेशा क्या होता है एलसीएम होता है। कैसे करेंगे इसको, देखो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल वो एलसीएम कैसे होता है, अगर एक टर्म का मल्टीपल दूसरा आ जाए तभी तो एलसीएम बोलते हैं। तो 6 फैक्टोरियल का मल्टीपल ये आ गया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम ले सकते हैं। अब अगर एलसीएम लेने में दिक्कत आए किसी को कि ये क्या हो गया एलसीएम कैसे ले, कोई बात नहीं, एलसीएम को छोड़ दो, आप मत लो एलसीएम। आप एक काम करो, यहां से आपको कुछ कॉमन आता दिखाई देगा वो कॉमन ले लो भाई। तो 1/6 फैक्टोरियल जो है दोनों में है वो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो 1/6 फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया, तो ये क्या बच गया 1/1 क्योंकि ये तो निकल गया, प्लस ये क्या बचा 1/7 ये निकल गया, ठीक है। इसका एलसीएम तो ले सकते हो, एलसीएम नहीं भी लेना है। देखो फैक्टोरियल के बिना अगर कोई भी टर्म है तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि एलसीएम कैसे करना चाहिए। अगर नहीं लेना आता किसी बच्चे को तो नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुणा 7 7, ठीक है। और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लो, 1 गुणा 7 7, 1 गुणा 1 1, ऐसे कर लो। तो ये क्या आ गया अभी 1/6 फैक्टोरियल इंटू 7 + 1 8/7, ठीक है।
तो हम लोगों को मिल गया 8/7 × 6 फैक्टोरियल। अगर हम ध्यान से देखें कि 8/7 × 6 फैक्टोरियल, भाई 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल, क्या ये 7 का फैक्टोरियल नहीं होगा? नहीं आई ये बात समझ में? देखो 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और हम जानते हैं ये इतनी टर्म क्या है? इतनी टर्म 6 का फैक्टोरियल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 फैक्टोरियल बराबर 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल। और हमने इसको उल्टी तरफ से पढ़ा है कि 7 × 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होगा, हमने ये लिखा है। ठीक है, ये चीज होगी। अब देखो आगे, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड तो हमने इतनी कर ली, हमें इक्वल प्रूव करके थोड़ी दिखाना है, इक्वल तो दे रखा है ये। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सोल्व की है, ये इतना हिस्सा क्या आ गया? 8/7 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल है? x/8 फैक्टोरियल। ऐसे केस में जब भी x की वैल्यू निकालनी है आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 8 × 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x × 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये है 8 × 8 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को इधर ले आओ, उधर कौन बच गया? x बच गया भाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू 8 × 8 फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे 8 × 7 फैक्टोरियल, और नीचे कौन है भाई? 7 फैक्टोरियल। इससे ये खत्म हो गया। क्या आ गया आंसर? 8 × 8 64 आ गया भाई। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने चौथे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब एक और बात, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया ना कि यहाँ पे ये चीज नहीं आई सर समझ में, यहाँ बताने के बाद भी नहीं पल्ले पड़ा, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, तो आप यहां से भी इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। कैसे? वो देखो। हाँ भाई, तो हमारे पास इतना आ गया था ये कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में ये मिल गया था, और राइट में तो हम इसको इक्वल रखते ही चलेंगे ना। ठीक है, वो पिछले वाले में भी कर सकते हो आप, इसको लिखा नहीं था वो, ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, ये किसके इक्वल है? x/8 फैक्टोरियल। क्या अब हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि ये चीज हमें इसके इक्वल मिल गई। ठीक है, हमें क्या मिला है? 8/7 × 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू x × 7 × 6 फैक्टोरियल। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे 8 × 8 फैक्टोरियल, और ये टर्म इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी भी। ठीक है, उधर कौन है? x। अब इसको सोल्व कर रहे हैं हम। 8 × 8 फैक्टोरियल, भाई 8 फैक्टोरियल को मैं 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। 6 फैक्टोरियल तक क्यों रोका? क्योंकि नीचे 6 का फैक्टोरियल था, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसलिए रोक दिया। और ये क्या है? 7 × 6 फैक्टोरियल। अब देखो कौन कौन उड़ रहा है? 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और 7, खाली 7 है ना, ये उड़ गया। तो ये सब क्या था? अपने पास x था, x इज इक्वल टू ये था। तो x हमें क्या मिल गया? 8 गुणा 8 64 भाई। और पिछली बार भी हमें 8 गुणा 8 यही मिला था आंसर 64। तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन भी। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन आ गया अपनी एक्सरसाइज का। ठीक है, इसने बोला है, दो पार्ट दे रखे हैं। इसने बोला कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल सोल्व करके दिखाओ। पहला पार्ट है अगर n 6 हो r 2 हो, और सेकंड पार्ट है अगर n 9 हो और r 5 हो। ठीक है, तो क्या करना है? कुछ नहीं, n और r की वैल्यू रखनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है अपना n की जगह 6, r की जगह 2, तो n की जगह 6 भाई, 6 का फैक्टोरियल अपॉन n की जगह 6 माइनस r की जगह 2। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल। क्या मिल गया अभी हमें? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ एक प्रॉब्लम और आती है यहाँ पे। बच्चे ये बोलते हैं सर ये घटा क्यों दिया? फैक्टोरियल में तो घटाना नहीं होता। भाई याद करो, मैंने आपको ये नहीं बोला कि 6 माइनस 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, 6 माइनस 2 ब्रैकेट में है, इसका मतलब 6 में से 2 पहले घटाओ, उसके बाद फैक्टोरियल करो। जानते हैं ना, पहले सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे ये चीज हम नहीं कर सकते।
ठीक है। 6 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल घटा के 4 फैक्टोरियल नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। कईयों के माइंड में क्वेश्चन आता है जब भी कराते हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो ये बोलते हैं कि सर अभी तो आपने मना किया था ऐसा करने से, फिर यहाँ पे क्यों कर दिया। मैंने देखो ये भी मना किया था ना कि फैक्टोरियल कॉमन नहीं आता, बोला था। अगर फैक्टोरियल कॉमन नहीं आता तो सीधी सी बात है फैक्टोरियल अंदर जाके मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, और अगर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब ये दोनों चीजें ही इक्वल नहीं होंगी। ये 6 फैक्टोरियल नहीं बनेगा माइनस ये 2 फैक्टोरियल नहीं बनेगा तो ये नीचे वाले के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए ये दोनों चीजें अलग अलग हैं भी, ठीक है। ब्रैकेट में दे रखा है, तुम पहले उसको सोल्व करो, 4 बना लो, फिर फैक्टोरियल करो, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। हाँ देखो तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू कहां पर रोकें, 4 पे रोकें, क्योंकि नीचे 4 है और नीचे कौन 4 फैक्टोरियल, खत्म। कितना 6 गुणा 5 30 भाई। तो ये है अपना 5वीं का पहला पार्ट भाई, क्लियर। सेकंड देखो, n की जगह 9 और r की जगह 5, n की जगह 9 अपॉन n की जगह 9 और r की जगह 5 फैक्टोरियल। क्या आया 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। इसको कहां तक खोलें भाई, 4 तक खोलना पड़ेगा, लंबा जाएगा, ठीक है। 9 गुणा 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, और नीचे कौन है 4 फैक्टोरियल, खत्म हो गया। अब क्या करें, मल्टीप्लाई 8 गुणा 9 72 गुणा 6 5 30 7 21 210, ये आ गया। अब क्या करें, बस हो गया ना सारा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 2 7 4 11 15, ठीक है। 15,120 ये आ जाएगा भी अपने 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर। तो ये थी भी अपनी एक्सरसाइज 7.2। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी भी, क्लियर।